मेरा नमस्कार। मैं तहसील नारायणगढ़ गांव धनोरा से आपकी तरह इस पद पर प्रतिष्ठित हूँ। जो बाहर से दूसरे जिलों से आए हुए नंबरदार हैं, उन सब का इस तहसील की नंबरदार होने के नाते मैं सबका स्वागत करती हूँ। सन 2012 से मैं इस पद पर हूँ और इससे पहले मैं एज ए सोशल वर्कर भी कार्यरत रही हूँ। लगभग 3 से 4 जिलों में मैं जो है हरियाणा के काम कर चुकी हूँ। बहुत सारी महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मैं भी जो है बहुत लंबे टाइम से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। अच्छी तरह से मेरे को जो है ज्ञान है। मैं ये सभी नंबरदार भाइयों से प्रार्थना करूंगी कि ये जो हमारा पोस्ट है, हमारी इस पोस्ट को जाने के लिए इस मुहिम में सब बढ़ चढ़कर भाग लें। मैं अभी और जितनी भी हमारी महिलाएं नंबरदार हैं, मैं ये चाहूँगी कि उनकी सूची, उनके नंबर मुझे मिले ताकि हम लोग भी अपने भाइयों के साथ इस मुहिम में पूरी तरह से बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। धन्यवाद। अब हमारे स्टेट के प्रधान नीरज सिंह जी अपनी बात रखेंगे और जो भी निर्देश देंगे हम यमुनानगर के पंचकुंडे के रामपाड़ा के सभी नंबरदार आपके साथ हैं। जय हिंद, जय सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। मान और सम्मान के योग, मान और सम्मान के योग हमारे आज इस मीटिंग के आयोजक यहाँ के प्रधान भाई जगमाल जी और हमारे जो भाई राम भगत जी जो हिमाचल से आए हुए भी हैं और हमारा बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, और हमारे पंचकुला के प्रधान रामदिया जी और अपने यमुनानगर के प्रधान सुखबीर जी और हमारे स्टेट के प्रवक्ता भाई शिव कुमार जी और हमारे भिवानी के प्रधान हमारे सीनियर साथी धर्मवीर जी, हमारे कैथल के प्रधान हमारे और स्टेट के वास्तु नफे सिंह जी और हमारे स्टेट के काशी कैशियर सूझबान जी और हमारे महासचिव बलवान सिंह जी और जी मेरे जो सारे साथी पंचकुला से, यमुनानगर से और अम्बाड़ा से, लेकिन जो सारे साथी जानकार हैं, सारे तहसीलों के प्रधान, सारे जोनों के प्रधान, बाकी डिस्ट्रिक्ट के उप प्रधान, लेकिन एक एक का नाम लेंगे आप पहले ही काफ़ी लेट हो रहे हो, क्योंकि लेट का भी कारण था सर्दी का मौसम है। जैसे हम भी शहर से आए, काफ़ी दूर पड़े थे, हम भी 12:30-1 बजे के करीब पहुँचे हैं और आप भी इसलिए लेट हुए, अपना प्रोग्राम लेट चला और इस करके भाई अब 2:30 बज गए हैं। अब नंबरदार भी है सोच रहे भाई लेट हो जाएंगे, क्यों काफ़ी जो लोगों में दूर भी जाना है, दूध का टाइम है। लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, थोड़ी अपनी जो जिस बात का तर आए हो अपनी बात सुनो। और जो भाई साथी देखो, यह नंबरदारों की मीटिंग है, नंबरदारों की मीटिंग के अंदर एक अनुशासन सबसे जरूरी है और अनुशासन का मतलब होता है भाई जो भी साथी आओ सारे अपनी अपनी जगह पे आके बैठे। अगर खड़े किस मीटिंग में होते हैं, किसी किसाना की हो, कोई दूसरा की हो, उनमें होते हैं नंबरदार। हाँ जी, नंबरदार एक ऐसा वर्ग है और नंबरदार की जो अपॉइंटमेंट है वो किस बात के लिए है और शांति के लिए है, अनुशासन बनाए रखने के लिए हमारी अपॉइंटमेंट है। तो भाई इसलिए साथियों हमने इसका परिचय देना चाहिए। अगर हम लोग ही परिचय नहीं देंगे, सरकार तो हमारे स्टेट में चाहती थी
आम पब्लिक की जिम्मेदारी में नंबरदार कुछ नहीं। तो इसलिए साथियों, इस प्रशासन को और समाज के बीच की जो आप कड़ी हो, इसको निभाने के लिए अनुशासन की बात जरूरी है। और मैं साथियों, आज हमारी बात आई है, साथी भी पूछ रहे थे, पत्रकार भी पूछ रहे थे, भाई आपकी जो मीटिंग का मकसद क्या है। आज की मीटिंग का मकसद एक है, संगठन को मजबूत करना। तो कई भाइयों में यह भी बात दिमाग में आएगी, पर बहुत दिन हो गए संगठन का के मजबूत वाली बात था, तो सारे मजबूत था। जब भी कोई बुरी बात आती है, जब भी कोई देश के ऊपर संकट आवे, जो भी जिस कौम पर संकट आवे, जिस घर में संकट आवे, और भाई उस टाइम में इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। अगर वो इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन उसकी जो संकट आया हुआ वो दूर नहीं होगा। और मैं कहा रहे हैं भाई, कोई भी प्रकार की कैली हो, और भाई परमात्मा ऐसा जुगाड़ है, अगर दूसरी बात आ जाए तो भाई पड़ोसी या भाईचारा तो ठीक हो जाए, सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो इसलिए भाइयों, जो ये संगठन की बात है, हमारा जो नंबरदार वर्ग है, नंबरदार जो जमात है, ये बहुत पुरानी है। सबसे पहली बात तो एक है, क्योंकि हमारे साथियों ने नए साथी ना ज्ञान नहीं होता। भाई कई आदमी हमारे को एक बात कहते हैं, भाई अंग्रेजा के बनाए हुए। भाई साथियों, 713 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन हुआ था, उस टाइम से आपकी यह प्रथा चलती हुई, समझ गए। और भाई फिर भिन्न राज आए, राजा टोडरमल 1200 ईस्वी में आया है, 1200 ईस्वी में। और उसके टाइम में नंबरदारी में और ज्यादा सुधार आया, लेकिन नंबरदारों का धीरे धीरे हो गया। आज कितने दिन हो गए भाई, 700 साल तो मुसलमानों ने राज किया, 250 साल अंग्रेजों ने राज किया, और उसके बाद आज 70-75 साल हमारा अपना राज है। नंबरदारों को किसी भी प्रकार की हर जगह मान और सम्मान होता था, और नंबरदार का जो पद है वो मान और सम्मान का पद है। लेकिन जब आजादी मिली, उसके बाद हर वर्ग में खुशी की लहर हुई, लेकिन नंबरदार एक वर्ग ही था रहा। जैसे हमारी जो ये गऊ है ना, और सड़कों में धक्के खांटी फिर रहे हैं, अब भाई हम इकट्ठे नहीं थे, वो प्रकार हमारे साथ नंबरदारों बढ़े। क्यों मैं नंबरदार, ये बात है नहीं, आजादी का सब में खुशी की बात है, हम भी आजाद हुए, लेकिन भाई नंबरदार वर्ग तो के साथ में पूरी दिशा हुई। और वह क्यों हुई, हमारा संगठन नहीं था। अगर आजादी से पहले अगर हमारा संगठन होता, हमारे जो बाप और दादे थे वो तो भाई गांव के मालिक होते, उनके बगैर पत्ता नहीं आता था, लेकिन उनमें एक कमेटी को इकट्ठे नहीं थे, और इकट्ठे नहीं थे। आजादी मिली, सबकी तरक्की हुई, और नंबरदार बिखर गया, और नए लोग आगे आए। अगर आप इकट्ठे होते और चंडीगढ़ और दिल्ली में राज आपका होता है, इसमें कोई बुराई बात नहीं, चौधरी आप थे, लेकिन आपकी चौधरी थी वह घर तक रहेगी। भाई दूसरे लोगों ने तरक्की करी, और धीरे धीरे करके नंबरदारी की इतनी बुरी दशा होगी। और मैं 75 में नंबरदार बनया था, उस टाइम में लोग नंबरदारी को छोड़ के बातें लग रहे। और भाई उस टाइम में मैं बनया, मैं भी धक्के से बना गया था। मेरा बड़ा भाई था, वैसे उसका वो बना था, लेकिन हमने दोनों भाइयों ने सोची नंबरदारी की लाइन कट जाए भाई। लेकिन एक तहसीलदार ने आगे परिवार में क्यों नंबरदारी कोई ले नहीं था, उसने बुला के नहीं कहा तेरे परिवार की नंबरदारी है, और मैं परिवार वाला ने धक्के मेरे को नंबरदारी दी थी। यह हालत थी, क्यों वो इकट्ठे नहीं थे। और बस जब इतना बड़ा संकट जब आया 93 के अंदर, भाई जींद के अंदर एक छोटा सा पौधा लाया था, 150 नंबरदार इकट्ठे हुए, 2-3 जगह के उसमें नंबरदार थे, और वो 150 नंबरदारों ने इकट्ठे हो गए। हमारे स्वर्गीय हरि सिंह खोखर जी को वहां प्रधान बनाया गया, और ओडे से अपनी जो परंपरा या चालू हुई,
और भाई धरती जैसे अम्बाड़ा है, अम्बाड़े के अंदर तो इतने अच्छे नंबरदार, इतना अच्छा संगठन के आदमी हमने मिले, जैसे सुरमर राम प्रकाश जी को बढ़ा गया। उसके बाद हमारे सुरजाराम जी यहाँ सक्रिय हुए, लेकिन वो प्रधान तो एक तहसील तक रहा, लेकिन वो सारा कार्य जो अम्बाड़ा का करता था, जिससे महान नंबरदार हरियाणा में नहीं है कदे कोई बात। यह सोचता सुरजाराम जी इतनी मेहनत करी संगठन की, लेकिन जब सुरजाराम हमारे बीच में नहीं रहे, हमने एक बड़ी दिक्कत हुई, भाई ये तो हमारा बिखरेगा। लेकिन भगवान ने हमें अंग्रेजियों को दिया, और अंग्रेज ने भी यहाँ में बहुत मेहनत करी, सारा हरियाणा में अम्बाड़ा का नाम किया, लेकिन वो भगवान ने प्यारा हुआ भाई। और अंग्रेज के मरते या पोजिशन दिखने लागी, खासकर मेरे को दिया दिखने लागी, बहुत साइड में तो अपना कुछ रहा। लेकिन साथियों, आप लोगों ने हिम्मत करके, जैसे जगमाल जी को ऐसे आदमी को बनाया, लेकिन जो कहा गया नहीं विलायत के अंदर एक गुजर जाए, उसके पिताजी अच्छा लड़का जाएंगे, लेकिन वो पतली बातें सारी भूल जाए। और भाई जगमाल जी ने जो आज मेहनत करी रहे हैं, इसकी तारीफ करने के योग्य है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इन्होंने थोड़े से दिन में आपका नाम पूरा हरियाणा में कर दिया। सबने ये पता लग गया अम्बाड़ा ने एक बहुत बड़ा मजबूत प्रधान बनाया। तो वे साथियों, इसलिए मैं अम्बाड़े की धरती को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, क्यों ऐसे ऐसे हमारे बढ़िया नंबरदार, इनकी वजह से आज ये जो मीटिंग है जो हमें लोकसभा स्तर पर कर रखी है, और हमारे साथी यमुनानगर से सुखबीर जी जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचे हैं, और भाई पंचकूला से रामदिया जी जो हमारे सबसे सीनियर नंबरदार है, एज में भी, पढ़ाई लिखे हुए में भी, और भाई 85-86 साल की उम्र में हमारे बीच में बैठे हैं, और पंचकूला के साथी हैं। इसलिए मैं इन साथियों का, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ, असली बात में पूछे थे, अगर मैंने भी से मेरे मजबूत साथी मिल रहे हैं। आज सरकार की असलियत में, सरकार में आपके खिलाफ है, लेकिन यह सोचने लगी है इन नंबरदारों के साथ कैसे बात की जाए। इस बात की बड़ी खुशी की बात है, हमने ये बात देख रही थी, या सरकार हमें चाहती नहीं, क्यों सरकार की ताड़ की बात तो मैं आपने बता दूं, जब ये 15 में सरकार आई, 14 में सरकार आई, 14 में ही आपके खिलाफ लेटर आ गया था नंबरदारों की जो 60 साल के बाद में रिटायर किया जाए। जो आया था नहीं नंबरदारों, अपना और चौकीदारों में इकट्ठा था। हमारे स्वर्गीय हरि सिंह खोकर जी उस टाइम में जीवित थे। जब वो हमने लेटर पढ़ा और यह बात देखी, भाई ये तो बस 60 साल के बाद में, क्योंकि वहाँ के उस टाइम के रेवेन्यू मंत्री की एक विचार था सरकार का उस टाइम की का, भाई 60 साल में रिटायर कर दो और 60 साल के बाद में अपने नए नंबरदार भर्ती के लिए उतारे। यह सरकार की प्लान थी पतली, लेकिन आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी। आपने सारे मीटिंग करके विधानसभा में आपने मुद्दा उठाया और उसमें मुख्यमंत्री ने यह बात कहनी पड़ी, वह नंबरदारों के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। उस बात की हमने बड़ी शांति मिली, मुख्यमंत्री का भी हमने धन्यवाद किया। और इस बात करने के बाद में लेकिन नंबरदारों सरकार कहती कि मैं करती कि मैं, या और खास बात से थोड़े से दिन में फिर चालू कर दिया ये काम। यूँ चालू करने के बाद में लेकिन भाई वो जाट इलेक्शन आ गया, और नहीं तो अपनी पतली प्लान में छुट्टी हो लेनी नंबरदारों, कोई शक की बात नहीं। लेकिन उसमें संग्रहण के बाद में इलेक्शन नजदीक आ गया, और भाई इसे सरकार ने तारे से बात भी करी, आपका हिसाब में मानदेय भत्ता भी बढ़ाया, और औरत तक इतने बड़े आश्वासन दिए
भाई नंबरदार हमारे सब कुछ है भाई। हमें तो बहुत खुशी हुई कि हम गैर राजनीतिक आदमी हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और खासकर मेरा तो भाई आप हमारे लिए तो जो काम करेगा हम तो उसे का धन्यवाद करें। और भाई सरकार ने मोबाइलों की भी घोषणा करी, आयुष्मान की भी करी, लेकिन क्यों करी आपने तो इस बात का पता नहीं है। जो अभी मेन्यू था उसने न्यू दिख रहा था तो आ रहेगा। और भाई वो नालंद के नंबरदार बड़े मजबूत नंबरदार, तो हर आदमी ये चाहता है तो जीतता कैसे। लेकिन उसने भाई जो हमारे से बात करना नहीं चाहता था इस हार में मीटिंग करी। और इस बात को करी प्रधान जी आप करनाल की मीटिंग क्यों चाहते हो, हिसार का तो और हिसार का मैं माने हम नहीं चाहते। मुख्यमंत्री ने कहा था करनाल में करनी, लेकिन साथियों जो बोला उरे कर लेंगे तो राजी में पूरा राजी हूँ। और उसने एक बात की, देखो आ रहा है गया हो न्यू बोला तेरा मान दे बता इतना बड़ा दूंगा तुम तेरे याद भी नहीं होगी और भी तेरी मांगे मानूंगा। और भाई तेरे एक पैसा लागण दिता को नहीं, लेकिन भाई एक पैसा लागण को दिया बसा में गए, सारा खर्चा उनका था। और उसमें भाई 1500 रुपये तो 3000 रुपये करे, आयुष्मान भी की घोषणा करी और मोबाइल की तो अपनी कोई को नहीं थी, मोबाइल की भी करी भाई। इसके लिए तो सरकार का धन्यवाद है कि नंबरदार हमें जो लाएंगे और अब ये सोचेंगे बहुत स्वाय उसका काम करा। और हमारी तमन्ना भी थी हिसार में भाई शायद अभी मेन्यू की मदद कर दो भाई नंबरदारों जीत लीजिएगा। लेकिन वहाँ के प्रधान की मीटिंग भी हुई, लेकिन नंबरदार दिया ला के कह रहे बोला यू दुख दे रहा था कसूता काट देंगे का ऐसे भाई नंबरदार ने तो उसकी काट दी। देखो इसमें कोई सच्ची बात क्यों दुख दे रहा था। अगर न्यू मजबूत बढ़ोगे ना ये न्यू कह रहे नंबरदारी को खत्म कर देंगे। और ये साथी कह रहे थे भाई या सरकार चली जाएगी नंबरदारी नहीं जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं, आपने मजबूत करना पड़ा। तो साथियों फिर भाई चुनाव हो गया, 1500 रुपये 3000 मिल गए, हमने उनका धन्यवाद किया और भाई वो मंत्री आए। फिर भाई नई सरकार आने के बाद में हमारे यू दुष्यंत जी रेवेन्यू मंत्री बन गया। और इसने बनते साथ नंबरदारी बनाने बंद कर दी मौखिक ऑर्डर में। सर्वे नंबरदारी हमें इससे भिवाड़ी में मिले। माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी आपने हमने तो बड़ी आशा थी कि आप बने, हम नंबरदारों को और भी बहुत कुछ मिलेगा। और आपने मरते साथ ये ऑर्डर कर दिए नए नंबरदार नहीं बना रहे। बस साथियों बात थोड़ा काफी हुई थी, लेकिन टाइम थोड़ा हमारे पास। एक बात का बड़ा फैसला होया था, बोला भाई नए तो बना दे नहीं और पुराने ने छेड़ता को। चलो जी आपकी मर्जी है, हम तो संतुष्ट जब होंगे जब नई नियुक्तियां होंगी। लेकिन वह नहीं हुई। थोड़े से दिन में उनके साथी जो नंबरदार थे उनसे मिलने के लिए जाने लगे, उनके बाद दबाव बढ़ाने लगे और भाई 23/11/21 लेटर जारी कर दिया जिसमें नई नियुक्तियां नहीं होगी, सरबराही खत्म करी जाएगी और वह 60 और 75 के बीच में मेडिकल होगा और 75 साल से ऊपर के नंबरदार हटाएंगे। ये आपके बात में एक दिमाग में आएगी। यमुनानगर में पंचकूला में तो ये लागू नहीं हुआ, अम्बाड़ा में टायर रखे हैं। वो कहते नहीं एक घंटे में 2 पेज। यहाँ 75 साल से ऊपर का नंबरदार हटा दिया और यमुनानगर पंचकूला का नंबरदार अभी तक है जो आड़े बैठे हुए हैं। तो ये सोचते भाई सरकार तो देखी इस तड़ा तड़ा देखी भाई कानून तो लागू होता सब तो आ गए और वो धीरे धीरे करके ये कानून लागू करने लग रहे हैं। क्यों ये सोच रहे हैं ऐसे चौकीदारों के साथ भी इनने किया था और भाई वह करके बेचारे हटा दिए। लेकिन आप जागरूक थे तो इसलिए सरकार की कोशिश है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे अम्बाड़ा में पूरा कर दिया,
महेंद्रगढ़ से हटा दिए, सरसे में हटा दिए, फतेहाबाद में हटा दिए और काथड़ और हिसार में हटा दिए और बाकी एक एक दो दो तहसील ले रखी है। जो नहीं आ रहे वो तो सोचते हैं भाई परले के तो झूठे बोलते हो, लेकिन आप तो इसमें कहना था भाई कहना अम्बाड़ा लोकसभा में दोनों नंबरदार बैठे हैं, अम्बाड़ा वाले हटा रखे हैं और भाई दोनों डिस्ट्रिक्ट वाले रह रहे, तो ये सब न हटाएगी सरकार, में कोई दुराई की बात नहीं कहते को भाई भी सोच रहे हो भाई चलो वह हटेगी। तो इसलिए भाई संघर्ष के बगैर कुछ नहीं, और भाई इसलिए संगठन के बिना नहीं है। अगर संगठन हमारे पास नहीं होगा तो मैं जैसे पहली बात कही थी, अगर आज़ादी से पहले हमारे पास संगठन होता, चंडीगढ़ का राज और दिल्ली का राज आप लोगों का, अब भी हमारे पास मजबूत संगठन होगा, लेकिन संगठन मजबूत होने में प्रजातंत्र में उन आदमियों की चीजें कोसी जाती है जो कायर और कमजोर होते हैं, और जो बहादुर आदमी होते हैं वह तो भाई अपनी दूसरे की भी ले आवा, अपनी अपनी कोई प्रजातंत्र का तो ऐसा तरीका है। अगर आप मजबूत होंगे, जो आदमी आज आपको न्यू कह रहे हैं भाई हमने नंबरदारों की जरूरत नहीं है, और उन्हें आदमियों को स्टेज पर कहते हुए दिखाएंगे भाई नंबरदारों में ना तो काम नहीं चलता। ये आपकी मजबूती देख रही है आप लोगों ने। तो भाई इसलिए अब ये बात भी आई, बोला जी ये लोकसभा वाले के नई बात छेड़ दी, भाई नंबरदार तो डिस्ट्रिक्ट और तहसील तक थे। आपकी बिल्कुल ठीक बात, हमने जो पहले से संगठन खड़ा कराया, तहसील लेवल पर कराया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कराया, अब ये लोकसभा के स्तर पर आ गया। ये क्यों आया साथियों? हमारे एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, एक हल्के के अंदर विधानसभा के अंदर दोनों दो तीन तहसील आती है, उनको इकट्ठा करने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन विधानसभा लोकसभा के स्तर पर भी हमें संगठन को खड़ा करें, हमारे अंदर और मजबूती आएगी। अगर कोई एमएलए विधायक किसी भी हल्के के अंदर कोई खराबी करता है, उस विधानसभा के जो हल्के का प्रधान होता है उसकी जिम्मेवारी आ जाएगी और वो फौरन उनको इकट्ठे करेगा। और भाई कोई बड़ी आ गई लोकसभा स्तर पर, वो उनको इकट्ठे कर लेगा। जो लोकसभा के ऊपर भी होता है एक एमपी बनता है, उस एमपी का लट देंगे भाई, ये बात सारे इकट्ठे हो गए। अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होते आपकी कैसे मुलाकात होती? आज सारी मतलब हर नंबरदार की 50% आपसे नंबरदार मिलेंगे और मिलने के बाद में भाई आपका संपर्क बढ़ेगा। तो इसलिए हमने ये लोकसभा के स्तर पर मीटिंग करनी शुरू की, और जिसमें आज आपकी चौथी मीटिंग, और चौथी मीटिंग भी बहुत अच्छी सफल होने लग रही है। 27 तारीख को कुरुक्षेत्र की लोकसभा की मीटिंग है, और मैं तो आप साथियों से यह कह रहा हूँ, खासकर आपके जिम्मेवारों से आप वहीं भी पहुँचे, जैसे साथी नफे सिंह और हमारे शिव कुमार जी, जो इनका तो वहाँ पड़ता है उसमें कुरुक्षेत्र के अंदर, और हमारे सीनियर साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो भाई इस करके जो साथी दूसरों के साथ में जाकर मेहनत करते हैं, उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो इस करके साथियों, अब आपको जो है मीटिंग बुलाई गई है, आप जो नंबरदार यहाँ बैठे हुए हो, ये आपकी हाजिरी थोड़ी नहीं है। कदे कोई आदमी ये सोचे थोड़ी है, इतने नंबरदार इकट्ठे हो गए, बस जावा जो बात कर सकते हैं। अगर एक गांव का नंबरदार 2-3 नंबरदार होते हैं, 4 नंबरदार हो जाते हैं, चारों नंबरदार इकट्ठे हो जाएंगे भाई, किसी ने तो सरपंच बना लो, और हल्काड़े इकट्ठे हो जाएंगे, किसी ने महल्ले बना लो, और भाई और इकट्ठे हो जाएंगे, किसी ने एमपी बना लो। तो इस करके आप लोगों में बड़ी ताकत है, और इस ताकत को के लिए हमें संगठन को मजबूत करने के लिए ये मीटिंगें बुलाई जा रही है।
और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवादी हूँ भाई। इतनी तादाद में तो नंबरदार कई हरियाणा में कोई मीटिंग बुलाते थे, जज होते थे। आज एक लोकसभा के स्तर पर और कई दिन में कोई पास आते दोनों कहे हुए नहीं प्रधाना ने, और भाई इतने मेहनत से आप इकट्ठे करे हो। अरे आपका एक कर्तव्य बन जाता है नंबरदारों, जितने भी आप आ रहे हो, आपके गांव में जो रह गया है, आस पड़ोस में जो रह गया है, उन नंबरदारों से आप लोगों ने संपर्क करना है। और संपर्क क्यों करना है? आपका एक बड़ा सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में भाई क्यों पहले गलत बात कही देनी आती है। साथी तो जो बोल रहे हैं, जो इनका हौसला देखते हुए कह रहे हैं, भाई तादाद हम लाखों से ऊपर टपाएंगे। लाख की हाजिरी कोई कर नहीं सकता। कह कि मैं जो 10,000 आदमी जोड़ के देने के तो 10 लाख आ रहे हैं, और 1 लाख की जब आपकी हाजिरी होगी नहीं, कई किले को नंबरदार है का वो ग्राउंड में बैठना हुआ, यानी कि थोड़ी बहुत जगह के अंदर बैठ देंगे। और वह जिस दिन आपकी इसी हाजिरी होगी, और मैं आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन पहले में ये ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें नंबरदार के बगैर तरह काम नहीं चलेगा। सारा के घोषणा पत्रों में, अब चुनाव आने वाला है, सबके घोषणा पत्र में ये लिखे हो आपने मिलेगा, हमारी सरकार आओगी, नंबरदारा ने युद्ध आएंगे। या देख लियो, याद रख लियो भाई इस मीटिंग में। और नहीं आज तक हमारे किसी भी सरकार वालों ने, पीछे तो 1-2 ने दिए थे घोषणा पत्र में, कोई हमारा नाम तक नहीं दे देता। वो इसलिए नहीं लेना कि हमारे अंदर भी कमजोरी है, अपनी कमजोरी को भी हमें जानना चाहिए। भाई कोई भी हमारे पास आता है, राजनेता आता है, लेकिन कई साथी तो ऐसे हैं, उसमें कहने की जरूरत को नहीं, गाड़ी तो मैं देखे सीट कड़े से मिलेगी भाजपा के नंबरदारों। यह हमारे अंदर कमजोरी है। और आप ही नहीं एक बात का ध्यान रखना है, आप चुनाव आएंगे भाई किसी की गाड़ी में नहीं बैठना, और कोई आपने कहे, आपने तो ये कहना भाई जगमाल जैसे कहेगा, जगमाल जैसे कहेगा वह बात कराए, भाई जगमाल से बात करें। वेरी गुड, बहुत और भाई जब जगमाल पर बात आएगी तो जगमाल फोड़ या बात आके कहेगा भाई हमारी स्टेट बॉडी से मैंने बात करनी है, फिर देखें फैसला हो जाए। अगर इतनी बात कर दोगे ना, अरे इन पर तो कीमे भी ले लिए, तो अपन नहीं 3,000 दे रखे हैं, ये तो नहीं गए तारे 30,000 करांगे भाई। ये आदमी जो कट्टर न्यू कहता है ना, नंबरदारों की जरूरत नहीं है, वो न्यू कहेगा नंबरदारों के बिना काम पहुंचा ले मेरा, नीत बढ़िया हो, आप मजबूत हो गए। और भाई रह करते तो कितने फिरे जाओ, ये कई से साथी हमारे फिरे हैं, लेकिन वो तो हद से लाचार है, थाने और तहसीलों के दलाल हैं। और जो आदमी थाना और तहसीलों का दलाल होगा, उसने तो भाई राजनेता दोनों फोटो उतरवाने पड़ेंगे, या कोई भी देख लियो, ध्यान देगा। और जो आदमी भाई मजबूत होगा और अपनी ताकत को आगे बढ़ाने की सोचेगा, राजनेता दोनों फोटो उतरवाने की जरूरत नहीं होती, और वो अच्छे भी नहीं होते। मैं अभी मिला था 14 तारीख को, मिला नहीं तो मैं बुलाया था अपने दूसरे को, डिप्टी सीएम को, भाई उससे ये बात चली। अगर मेरी जगह कोई मिले होता, कई दिन व्हाट्सएप में बरकत बैठा था, मैं न्यू बैठ बिना मैं न्यू मिला, थोड़ा साथी फोटो लेने आगे ना भाई फोटो ना लियो, फोटो जब लियो जब हमारी बात को मानोगे, बिना बात के मानने हमारा फोटो ना लियो, तेरी कोठी का हमारी बात बोले जी, बात तो किसी कह रहे हो आप, बोला किसी के नई नियुक्ति इतना चालू नहीं होगी। और जो सरवरा 75 साल से ऊपर के नंबरदार हटाए गए हैं, इनको दोबारा बहाल नहीं करोगे भाई, इतना हमारे फोटो ना था। बोला आपके और बताए जो अगली बात, बोला पीछे बढ़ा देंगे, वहाँ पीछे की जरूरत नहीं है, हमने तो मान सम्मान की जरूरत है, नंबरदार का मान सम्मान हो। क्यों भाई नंबरदार वह बात मानी नहीं, और मैं रात के 11 बजे तक बिठाए रखा, बोला तारे बात करूंगा, क्यों इलेक्शन नजदीक आवा है,
और तुम मेरे गले दिखो, और नहीं मेरे वर्गे मेरे कितने फिरे हैं, और उससे तो फिरे भी हैं। वो कहते हैं मैं प्रधान दुर्गो कि मैं करता हूँ, क्यों आप मेरे साथ दिखे, इसलिए मैं स्पेशल बुलाया हूँ। ये साथी धर्मवीर जी और ये मेरे थे 5-6 साथी मेरे गले थे, लेकिन आपके लिए भाई मैं देख के फैसला ले गया था। ना हमारी क्रिया हमारे अखबार में देनी, ना क्रिया इनमें व्हाट्सएप में डालनी। अगर ये मांग मानता हो फिर दो, और आपका स्वागत भी करांगे, धन्यवाद करांगे, सारी नंबरदार जुट के काम करेंगे। अगर यह बात हमारी करो नहीं पीछे हम खावांगे, नंबरदारी रह नहीं गई, अब तो मैं पीछे लेगा कौन। कुछ साथियों का आई बात बोला जी पीछे ही ना रहेंगे, पीछे नहीं आपे देंगे, ना मैंने भी डिगाओ। लेकिन मेरा तो वतन या भाई सुन लो साथियों, जय भी धन की जिंदगी है। अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा भाई संघर्ष जारी रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। या तो मेरा असली मैं नहीं सोचूं मैं तरक्या मांग बना दूंगा ना भाई, मेरे बस की बात है। मेरा बस की बात है आप लोगों को इकट्ठा करना। आज जो आपकी मीटिंग है ना यार, 372वीं मीटिंग है हरियाणा में, तो 372 दिन तो होगी नहीं, साल में कितने दिन हो गए। अगर इतने दिन कोई MP MLA कर लेना, कोई MLA भी MP बन सकता है। और लेकिन अगली एक और बात बताऊँ, और यह जो मेरी जो यात्रा हुई है ना भाई, करता हुई है, कोई आदमी आगे उठा के ये नहीं कह सकता भाई तेरे 4 पीछे मार पे ले गया है। हाँ 1-2 जगह मेरी गाड़ी में तेल तो गलाया भाई, तेल गलाया है, वो भी धक्का लगा दिया नहीं भाई प्रधान जी को, जो सियाने आदमी बोला आप धक्के खाओ हम तेल भी निकाल सकते। और बाकी भाई जो यात्रा जो चल रही है मैंने खुद के ऊपर चली हुई, कई साथियों को ये भी होगा भाई तो पीछे बटले करता फिरता होगा, लेकिन हम पीछे की बात नहीं है। या इज्जत हुआ है, इज्जत मेरी हुआ है, आपकी है, नंबरदारी हमारी इज्जत है। अगर यहाँ रहेगी सब कुछ होगा, और यहाँ नहीं रहेगी आने वाले लोग, आने वाले हमारे बच्चे या कहेंगे भाई फलाना मेरे बाबू के टाइम में, मेरे दादा के टाइम में हमारी नंबरदारी गई। यह बात होगी भाई, नंबरदारों इस बात पर ध्यान देंगे, सारी बातों को छोड़ के। भाई कोई MLA अगर मैं नहीं कहता भाई पर्ची ओढ़े देनी है, पर्ची कड़िया है जो, लेकिन पर्ची ना अपनी आय करके ठोक के दो जरा तरह भरा हो। क्यों भाई नंबरदार हो, क्यों आप तो गैर राजनीति है। और इसके बाद जो 10 की 10 मीटिंग होगी तो आप सोचोगे भाई ये तो मीटिंग करके आप चलेंगे जरा, बात भी ठीक है, आप अपना घर चले जाओगे। लेकिन भाई जब 10 की 10 मीटिंग होगी ना, उसके बाद आपकी स्टेट बोर्ड की मीटिंग बनाइए, और उस मीटिंग में सारे फैसले लिए जाएंगे। हमने क्या करना आगे, बड़ा सम्मेलन करांगे, किसका समर्थन करांगे, किसकी खाट खड़ी करांगे, वो आपके ये जिम्मेवार बाद में बैठे नहीं, ये फैसला लेंगे, मैं नहीं लूंगा कल कदे आप ये सोचो भाई क्यों राजनीतिक आदमी ने बुकाए रखा हुआ यू, और भाई हमें बुक करने वाले नहीं था, देखो साथ हम गरीब आदमी भाई कदे कुछ सोचो घने तकड़े ना, कोई इलेक्शन के इंटरेस्टेड क्या है इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टेड तो भाई नंबरदारी की, नंबरदारी मारी है, दाते लाई नंबरदारी है, कई पीढ़ियाँ तक का तो मेरा हमारी नंबरदारी मिल गया। और लेकिन आज यह बेईमान सरकार हमारे से कोसेगी भाई, कसर तो रहेगी, और वो बाकी तो है पार नहीं उठाएगी। और जो अगर आप इकट्ठे होने लग रहे हो, और भाई स्त्रियाँ इकट्ठे हो गए, फिर मैं गारंटी भी दी भाई ये नहीं रहेंगे या नंबरदारी रहेगी। तो भाई मेरी जो आप लोग आए और आप लोगों ने ये मान और सम्मान किया, और हमारा साथी हिमाचल से भी, क्योंकि अखबार इनके भी है, और वहाँ से चलकर आपकी गाड़ी में यहाँ पहुँचा, और भाई इनका भी राम भगत जिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो भी साथी सहयोग देगा, जो भी हमारे बीच में आओगा, चाहे कोने की में भी हो भाई उठो नहीं, 1 मिनट 2 मिनट बस, हाँ उठो मिनट, नंबरदार हो 2 मिनट, अरे नंबरदार हो मना तो तिगड़ का उदी गया था, उदी गड़पड़ा तो हमें खड़े हो
ये जो कुछ हो रहा है ये कोई राजनीति स्टेज नहीं है भाई। वो तो अपने स्वार्थ खातर भाषण दे देंगे, यूं तो अपने स्वार्थ वास्ते है। और इस स्वार्थ वास्ते आप लोगों ने भी देखना है भाई, आगे हमने क्या करना चाहिए और करना देख के भाई संगठन को मजबूत करना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और मैं अंत में मेरी पूरी अम्बाड़ा की टीम, अपने यमुनानगर की टीम और पंचकूला की टीम जो साथी सारे आए हुए हैं और हमारे जो साथी बाहर से भी आए हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई आपका तो ज़्यादा करता हूं इसलिए कि सर्दी के मौसम में इतने इकट्ठे हुए, इतनी गाड़ी खड़ी और कोई राजनेता तो रो निकलेगा ना, उसकी पिंडी कम है। आज नंबरदार रखे फैसला लिया है, तो इससे हौसला होता है। तो मैं अंत में भाई उठनानी किले ने भी हमारे स्टेट के प्रवक्ता हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं, और बुद्धिजीवी इस बात से भी है, लाजा का भी प्रधान मंडी का बहुत पिछड़े आदमी है, और भाई अपना भी प्रवक्ता तो बहुत बड़ी बात होती है। सब आपने जो इनका भी संदेश आपने तय दिल से सुनना है और वो जो संदेश दे और उस पर भाई विचार करना है। जय हिंद, जय नंबरदार। सभी नंबरदार साथियों को राम राम, और जो मेरे सरदार भाई हैं उनको सभी को सत श्री अकाल, बहनों को नमस्ते। जो मेरे बुजुर्ग नंबरदार हैं उनको सभी को चरण वंदना, और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का कि मेरे को भी यहाँ पे बुलाया। पहले भी मैं जब पद यात्रा चल रही थी उस टाइम भी आया था, दिनेश सिंह जी के साथ यहाँ नारायणगढ़ में पद यात्रा भी निकाली। उसके बाद डीसी ऑफिस में वहाँ अम्बाड़ा में पहुंचा था। तो मेरे आदरणीय बड़े भाई दिनेश सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, बाकी मेरे प्रधान हरियाणा के सभी जिलों के प्रधान जो यहाँ पहुंचे हैं, सभी जिलों की तहसीलों की सभी कार्यकारिणियों के तहसीलों के प्रधान, सभी को इस मीटिंग में पहुंचने और इस मीटिंग का जो विचार वटांदरा है शामिल होने में सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो मेरे बड़े भाई कई लोग प्रधान जो जिला के प्रधान हैं वो बोल के गए हैं, बाकी अब तो 1.5 साल हो गए हैं ये कथा चलती हुई कि हरियाणा में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। ज्यादा बातें करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो बात हमारी टक्कर चल रही है सरकार के साथ, ये हमारा मान सम्मान नहीं है। ये राजा कोटरवाल के टाइम की, अंग्रेजों के टाइम से हमारे को चौधर मिली हुई है, और ये सरकार आज हमारी चौधर के हाथ डाल रही है। हमारे लोग जो नंबरदार हैं वो पैसे के भूखे नहीं है। जो सरकार के मंत्री हैं, आगे अफसर हैं, वो सोचे नंबरदारों को पैसे चाहिए। हमारे नंबरदारों को तो चौधर चाहिए, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को संभाली है उसका हमने सम्मान करना है। और सरकार के साथ जो लड़ाई हमारी चल रही है, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है।
नंबरदार एक चौधरी, गांव का चौधरी होता है। ये परमात्मा ने कहीं खेड़े में, मंदिर में, कहीं भी पूजा पाठ होगा तो नंबरदार को बिठाते हैं आगे। देवताओं ने भी इसको चौधर बख्शी हुई है नंबरदार को। लेकिन आज के हमारे नंबरदार ऐसे हैं, मीटिंग में नहीं आते, कहीं तहसील में नहीं जाते, कहीं किसी फंक्शन में नहीं जाते। ये घर के ही चौधरी बन गए, गांव में भी नहीं बढ़ाते किसी के साथ। अगर नंबरदार सही हो गांव में तो 80-85% वोट को नंबरदार तोड़ सकता है। और हर गांव में अगर 85% नंबरदार वोट तोड़ दे, किसी पार्टी को अपने हाथ में डलवा दे, तो सरकार की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो नंबरदार के खिलाफ कोई बोले। लेकिन हमारे नंबरदार जो आजकल स्वार्थी हो गए, कहीं से बोतल आ गई, कोई 50,000 दिया, कोई 100 आदमी के लिए लाख रुपया दे गया, तो उसी पार्टी की तरफ हो जाते हैं, अपनी चौधर को भूल जाते हैं। तो मैं तो यही विनती करूंगा आपको कि आपके पास इतने जुझारू और इतनी उम्र वाले, इतना एक्सपीरियंस है इनका, आपके जो मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे भाई जिले सिंह जी, कहाँ हिसार है, 8 बजे के चले हुए हैं। कई बार आ चुके हैं, मैं भी आता हूँ। मैं तो यहाँ से 11 बजे चला था अभी। मैं तो तुम्हारे नजदीक हूँ, मेरे को 40 किलोमीटर पंचकूला है, 20 किलोमीटर चंडीगढ़ है, यहाँ 80 किलोमीटर आ जाऊंगा मैं। लेकिन ये देखो कहाँ से हिसार से यहाँ पहुंचे। तो इनकी बेइज्जती नहीं है। अगर नंबरदार सोचे कि हाँ जी प्रधान जी की बेइज्जती हो जाएगी, कि अगर नंबरदारी चलेगी, तो ये बेइज्जती तो सारे हर नंबरदार की बेइज्जती है। और ये इतनी बड़ी बेइज्जती है, आप लोगों को आपके बच्चे भी माफ नहीं करेंगे कि आपके बुजुर्गों ने जो एक नंबरदारी आपको संभाली है, उसको भी आप संभाल नहीं सके। इसलिए जो एक धरोहर है, ये हमारे को जो सौगात हमारे बुजुर्गों ने दी है, हमने अपने बच्चों को संभालनी है। और हाथ जोड़ करके यही बेनती करूंगा कि जैसे हम अपने इलेक्शन में, पंचायत के इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में एक वोट गिनते हैं कि भाई मेरे गांव की इतनी वोट दूसरे पास जा रही है, उस हिसाब से काम करना है। और जितनी भी हो सके इस सरकार को पलटी करने के लिए अपने अपने नंबरदार को, हर नंबरदार को अपने अपने गांव का पता होना चाहिए कि मेरी 75% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नंबरदार 100% वोट ही दूसरी साइड करवा देता तो वो तो बड़ा ही राजा समझ लो कि वो तो जंग जीत गया। हर जिले के प्रधान को, तहसीलों के प्रधानों से ये रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि हाँ भी तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है, कितने कितने % मेरे इस जिला से डलेगी। मान लो ये तो सीधा ही है कि बीजेपी के हमें खिलाफ करनी है तो कांग्रेस को ही डालनी है वोट। और हुड्डा साहब से मैं तो कई बार मिल चुका हूं, प्रधान जी से बात करी कि आ जाओ कहीं सम्मेलन करो, मैं आ जाता हूं। तो प्रधान जी बोलने लगे अभी टाइम ज्यादा है कि हमारे नंबरदारों को और नुकसान ना कर देंगे। तो सभी ने जो नंबरदार नहीं आए हैं, जो यहाँ मीटिंग में आ चुके हैं, सभी ने एक कसम खा के जानी है कि हमने नंबरदारी को बचाने के लिए इस सरकार को पलटना है। जब तक तुम एकदम संघर्ष नहीं करेंगे, पूरा जोर नहीं लगाएंगे, जब तक ये सरकार जाने वाली नहीं है। करोड़ों की वोट से पार्टी जीतती है। अगर 28,000 नंबरदार है, कोई ज्यादा नहीं है, एक पंचायत की वोट होती है इतनी। 28 को 2-2 से करो तो 56 होंगे, 56,000 से भी कुछ नहीं बनने वाला। अगर अपने अपने गांव में आपको 50% कम से कम वोट डलवाते हैं दूसरी पार्टी को, तब इस पार्टी के खिलाफ कर सकते हैं। बाकी ऐसा तो नहीं करना कि हाँ प्रधान जी बहुत अच्छे थे, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए थे,
जो हमारे ऑल इंडिया के प्रधान हैं, जिन्हें सिंह जी ने भी बातें करी, और यहाँ से बाहर जाकर तुम सारा पता झाड़ देंगे। ये बातों तो हमने धर्मशाला में छोड़ दिया, जो काम छोड़ दिया है। तो मैं दोबारा फिर सभी से यही विनती करूंगा कि सभी ने एक होकर के, एक पार्टी और है हमारे आजाद सिंह जी, वो भी मिलते हैं मेरे को, महीने में 2-4 बार फोन भी आता है उनका। उनको मैंने बोलता मेरी सरकार तो सारी मेरी जेब में है। मैं कहा भाई तो एक नंबरदारों का काम करवा दे, दिनेश सिंह को पीछे कर देंगे, तेरे कोई प्रधान बनवा देंगे, ये जो नोटिफिकेशन हुई है इनको तोड़वा दे। बोलता प्रधान जी मेरे साथ में करो, सभी नंबरदारों को मैं तोड़वा देता हूँ। तो पंजाब में भी यही चला हुआ है, वहां पे 3 ग्रुप है, उन्होंने 500 रुपया नहीं बढ़ाया। मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पे 1000 रुपया मिलता था तो हमारे हिमाचल में 1 रुपया भी नहीं मिलता था। लेकिन एकता ने ऐसा काम किया, आज हमारे नंबरदारों को 3700 रुपया मिलता है हर महीने मिलता है। यानी कि 3 महीने का मिलेगा, 5 महीने का मिलेगा, हर महीने। लेकिन नंबरदारों में इतनी एकता है, अगर मैं फोन कर दूं या व्हाट्सएप पे डाल दूं कि सभी शिमला होने चाहिए सुबह, तो सभी शिमला होंगे। विधानसभा को घेर लेते हैं दूसरे दिन। तो जब सरकार के साथ प्रधान जी झगड़ा कर रहा है तो ये तो 2 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी मान देखो हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये सरकार जो है नंबरदार विरोधी है। इन्होंने तो सोच रखा है कि नंबरदारी खत्म करनी है, लेकिन आप लोगों ने ये सोचना कि हमने बचानी है। तो सभी ने मन से, तन से, धन से इस संगठन का जो साथ देना है। जब सभी साथ देंगे तभी ये हमारी जो धरोहर है, हमारी मान सम्मान है, ये बच पाएगा। नहीं तो कोई टाइम नहीं अब लगेगा, अगर सरकार तुम्हारा आगे तो तुम दिखाई नहीं देने कहीं हरियाणा में नंबरदारी थे, और आपके बच्चे पूछेंगे कि आप मेरी यूनियन में नहीं जाते थे पिताजी, आप तभी हमारी नंबरदारी दे रहे। क्योंकि हर गांव से मान लो अगर 2 नंबरदार है तो एक आया, किसी गांव से आया नहीं, किसी में 6 और उसमें से 1 आया है। कुछ नंबर तो हमारे हर जगह ही होते हैं। वैसे इतने बड़े बड़े चौधरी हैं कि वो घर से बाहर ही नहीं जा सकते कि भाई मैं तो नंबरदार हूं, भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। भाई बड़ा बढ़ के तो काम होने वाला नहीं, हम तो छोटा बढ़ के हमने सभी को साथ में मिलाना है, गाँव बड़ों को मिलाना है और इस सरकार का विरोध करना है। सब नंबरदार भाइयों का दोबारा फिर धन्यवाद करता हूं, और मैं प्रधान जी को विश्वास दिलाता हूं कि आप आगे चलो। एक फोन करो, आपको हिमाचल के नंबरदार भी आपके साथ होंगे, पंजाब के नंबरदार भी आपके साथ होंगे, जम्मू कश्मीर के नंबरदार भी आपके साथ में आएंगे। लेकिन आप आगे खड़े रहो, नंबरदार आपके साथ होंगे। हरियाणा के नंबरदारों को थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी घर की लड़ाई है। हमारे जो बाहर से, पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल से नंबरदार आएंगे, तुम्हारा सहारा देने के लिए आएंगे। तुम्हारा आज तुम्हारा मान सम्मान जाएगा, कल पंजाब का जाएगा, दूसरी बात हिमाचल का चला जाएगा, ये ऐसे सफाई हो जाएगी। लेकिन ये जो शुरुआत हुई है, इसको हमने यही दफनाना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। और मैं दोबारा फिर सभी नंबरदार भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।